वैदी भाई कहाँ हैं? अरे अरे नामुराद भाई, क्या हाल है आपके? फर्स्ट क्लास। बड़े दिन बाद दीदार कराया आपने। ये मेरा दोस्त है मूसा। कहाँ मैडम कहाँ है? आपको तो बड़ा बेचैनी से इंतजार हो रहा है। चले चले प्लीज प्लीज। आजा भाई। मैडम जी। अरे ना मुराद साहब, बड़ी राह दिखाई आपने इस बार आने में। बैठिए ना। बैठ जा। तुम्हारा दोस्त तो बहुत ही शर्मीला है, ये यहाँ कैसे टिक पाएगा? अरे मैडम, आपके साथ रहेगा ना, सारी शर्म वरम भूल जाएगा हैं? तुम्हारी मुझे यही बात तो पसंद है ना मुराद, कि तुम कोई बात दिल में रखते ही नहीं। एटलीस्ट इंडस्ट्री के बाकी मर्दों की तरह मुनाफिक नहीं। ये मूसा, ये भी बिल्कुल मेरी तरह है, हमेशा हक का साथ देगा, मुनाफकत नहीं करेगा आपके साथ। खरा बंदा है, खरा 100%। तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, वरना मेरे हिसाब से तो आजकल खरे मर्द ढूंढने से भी नहीं मिलते। वैसे तुमने इसे बता दिया है ना कि काम थोड़ा खतरे वाला है। ये कुछ बोलता बोलता भी है या सिर्फ आंखों से ही बातें करना जानता है? बोलता है। जब बोलता है तो ऐसा बोलता है कि दूसरों की बोलती बंद कर देता है, आपको मायूस नहीं करेगा। ठीक है, फिर चाहे तो आज से काम पर आ जाए। फिलहाल ये मेरा बॉडी कार्ड टाइप होगा। मुझे कुछ लीचर टाइप फाइनेंसर्स ने बहुत तंग कर रखा है, सोच रही हूं मैं अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लूं। वाह मैडम जी वाह, इस काम के लिए बिल्कुल सही बंदा चुना है आपने। लेकिन बाकी सब मामला तय करने से पहले मेरी एक छोटी सी शर्त है ना मुराद। लो जी, ये तो बोल पड़ा। और पहली बात की भी तो शर्त की। बोलो, कितनी तनख्वाह चाहिए? नहीं, तनख्वाह की कोई परवाह नहीं है मूसा को। तनख्वाह आप जितना चाहें तय करते। जब से होश संभाली है मैंने कोई नमाज कज़ा नहीं की। नमाज के वक्त मुझे किसी काम के लिए पाबंद नहीं करेंगी तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये तुम किसे उठा लाए हो? आई मीन दुश्मन कहीं मुझ पे गन ताने खड़ा होगा और ये कहाँ मसरूफ होगा? What is this? और अगर मैं तुम्हारी ये शर्त मानने से इनकार कर दूं तो फिर मेरी तरफ से भी इनकार है मैडम। शाह जी, माजरत चाहता हूँ। सोच लो, हजारों की नौकरी से हाथ धो बैठोगे, ऐसी जॉब तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं। और वैसे भी अभी अभी तुम ताजा ताजा जेल से जमानत पे रिहा हुए हो। यू नो व्हाट, ऐसे बंदे से तो लोग मीलों दूर भागते हैं, नौकरी देना तो दूर की बात। जानता हूं, कैदी रहा हूं, झूठा नहीं। झूठ बोलकर नौकरी हासिल करना या रिस्क कमाना ये मूसा को जेब नहीं देता मैडम। माजरत चाहता हूं। चल भाई मूसा, यहाँ तेरी बात नहीं बनेगी, कहीं और देखते। रुको, बैठो। हेलो, हाँ फैजी, जरा अंदर आओ। हाँ
एक काम करो, मूसा को मैंने गार्ड अपॉइंट कर दिया है, इसको जाओ और कुछ मेरे अकाउंट्स में से एडवांस कर दो। जी। क्या साफ सुनाई नहीं दे रहा? मूसा को अकाउंट्स में से एडवांस दे दो। ये मेरा आज से नया बॉडीगार्ड है। गो। मैडम जी, आपकी यही अदा हमें बहुत पसंद है। क्या वेलकम। चल भाई, नई गुलामी मुबारक हो। एक्चुअली मुझे सच्चे लोग बहुत पसंद हैं, खासकर वो जो अपना नुकसान करके भी सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे अंडर काम करना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है। अच्छे अच्छे डर के भाग जाते हैं वक्त जरूरत पड़ने पर। देखते हैं तुम कब तक मेरी गुलामी झेल पाओगे। शुक्रिया। मूसा जरा डिस्प्ले ऑन कर। बेड़ा गरक। पहले मालकन के सामने नौकरी के पहले दिन शर्त रख दी और रात को उसके शौहर की कुटास लगा दी। शाहजी तेरा क्या बनेगा? मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था कि उसका शौहर है वो। मुझे लगा कि वो उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। तो शाहजी, ज़हन पर जोर दे, ज़हन पर जोर दे, अकल इस्तेमाल कर। नौकरी करनी है, नौकर के आगे छोटी ये लगाओ ना तो नौकरी बनती है। मुहज़्ज़िब माशरे के लोगों ने गुलामी का नया नाम नौकरी रख दिया। नौकरी करना सीख, नौकरी, समझ गया? और नौकरी का पहला उसूल, हाथ पांव और जुबान कंट्रोल में रखना। डांटी पिलाता रहेगा, खाने को कुछ नहीं देगा। नामुराद का मुगलाई कोरमा और बिरयानी तैयार है, अभी लेके आता हूँ। अच्छा बात तो सुन मेरी, ये कौन है ये तौकीर खालिद? हैं? मैडम तो बड़ी समझदार औरत लगती है, कैसे गुजारा कर रही है उसके साथ? तौकीर खालिद, हाँ। अगर तूने फिल्म भी नहीं की होती ना तो ये सवाल कभी ना पूछ। तौकीर खालिद फिल्म इंडस्ट्री का बहुत कामयाब एक्टर था। फिल्म में क्या जालिम एक्टर था। फिर फिल्में फ्लॉप होने लगी, प्रोड्यूसरों ने मुंह मोड़ लिया। मैडम भी उस वक्त स्टार थी, फंसा लिया मैडम, शादी कर ली, उसकी सारी दौलत जायदाद पे कब्जा कर लिया और उसके बाद जुए और शराब में हार गई। मजबूरन मैडम को दोबारा फील्ड में आना पड़ा। प्रोडक्शन शुरू कर दी मैडम। अब वो घर में बैठकर रोटियां तोड़ता है और मैडम फील्ड में काम करती है। घटिया मर्द है, औरत की कमाई खा रहा है। कहाँ होते हैं ऐसे मर्द? याजी, अभी वो तूने दुनिया नहीं देखी जहाँ औरतें काम करती हैं और मर्द घर में बैठकर रोटियां तोड़ते हैं। फिलहाल तू मेरे हाथ का मुगलाई कोरमा खा। आइंदा नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता चला ना। अरे चौधरी साहब, आप कैसे आना हुआ? कोई काम था? और कब से इंतजार कर रहे हैं लैला बेगम जी, बड़ी देर कर दी आने। क्यों? तो एक जरूरी काम था लैला जी, लेकिन इसे तो बाहर भेजे ना पहले।
ये मूसा है मेरा बॉडीगार्ड। आप इसके सामने बात कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। ले भाई, बॉडीगार्ड इन्होंने तो पहले ही बॉडीगार्ड रखा हुआ है, भला हम बात क्या करें हैं? देखिए, अगर आप लोग उस पुरानी डील के बारे में बात करने आए हैं तो वो प्रोजेक्ट तो बिल्कुल बंद हो चुका है, और जो हीरो है वो आप लोगों की धमकियों से डर के भाग गया है। उस फिल्म पे दोबारा काम करना बहुत मुश्किल है, सॉरी। ओ मैडम जी, वो समझने की कोशिश करें। वो आखिर इतना बड़ा नुकसान हुआ है, किसी न किसी को तो बर्दाश्त करना है ना। नुकसान हम दोनों का हुआ है। वो हमारा जॉइंट प्रोजेक्ट था। आधा नुकसान मैंने उठाया है और आधा आप लोगों को उठाना पड़ेगा। ये बात तो हमारे दरमियान तय हो चुकी थी ना। तो हम क्यों नुकसान उठाएं लैला बेगम? हमने कोई पैसा ऐसे तो नहीं लगाया है नुकसान उठाने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चौधरी साहब। ओ चौधरी साहब जी, ओ जी उठें जी, हिसाब किताब बाद में कर लेंगे जी, उठें, चलो उठो। ठीक है जी, आज तो जा रहे हैं, लेकिन फिर मिलेंगे। बड़े लीचर थे ये लोग भाई, इतनी आसानी से कैसे चले गए? अनबिलीवेबल। अरे वाह, हाथ जरा हौला रखो मूसा। अब तो मुझे भी तुमसे डर लगने लगा है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है लैला मैडम, आपके डर को मारने के लिए तो आया हूं। ड्राइवर जरा म्यूजिक ऑफ करो। मूसा जी, मुझे तो तुम्हारा ताल्लुक एक बहुत ही मजहबी घराने से लगता है। फिर तुम ये जेलगल कहाँ पहुंच गए? आई मीन तुम्हारे घर वाले कहाँ रहते हैं? डीसी शहर में रहते हैं मैडम। ओके, लेकिन फिर तुम नामुराद के साथ क्यों रहते हो? आई मीन अपने घर वालों के साथ क्यों नहीं रहते? जी, वो नाराजगी चल रही है। मेरे जेल से रिहा होने के बाद मेरे अब्बा ने मुझे घर आने की इजाजत दी नहीं, पलट कर गया नहीं। सीरियसली? मुझे तो तुम बहुत ही स्वागतमंद और फरमाबरदार बेटे लगते हो अपने अब्बा के। उन्हें ऐसा नहीं लगता। क्या वाकई तुम इक़दाम कत्ल के जुर्म में जेल गए थे, या वो फिर सिर्फ एक इल्जाम ही था? नहीं, इल्जाम नहीं था, सच था। मैंने किया था मैडम। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हारी क्या दुश्मनी थी इनसे जिन्हें तुमने मारने की कोशिश की? मैडम, बाज दुश्मनियां पैदा होने के लिए सिर्फ एक लम्हा लेती है, और कभी कभी तुम्हें पता ही नहीं होता कि आने वाला लम्हा एक नया दुश्मन लेकर आ रहा है। शायद इसी को तकदीर कहते हैं। तुम पढ़े लिखे हो? जी, मास्टर्स किया हुआ है मैंने। That's very good. वैसे अगर तुम कहो तो मैं किसी दूसरी जगह दूसरे ऑफिस में तुम्हें व्हाइट कॉलर वाली जॉब दिलवा सकती हूँ। हालांकि मुझे पता है कि उस सूरत में मैं एक बहुत ही अच्छे मुआवजे से महरूम हो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से बात कर रही हूँ। क्या कहते हो तुम? नहीं मैडम, खुदा का वास्ता ये मत कीजिएगा मेरे साथ। मुझे यही काम करना है आपके साथ, आपके पास। अगर खुदा ना खास्ता आप मुझे नौकरी से निकाल भी देंगी तो मैं वापस आ जाऊंगा, और अगर आपने मुझे ना रखा तो इन्हीं गलियों में नौकरी ढूंढता रहूंगा। मुझे ये माहौल चाहिए, यही मेरा नसीब है, यही मेरी तकदीर है, और यही मेरी सजा जो मुझे भुगतना है। माफी चाहता हूँ मैडम अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गया तो। नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके।
तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आती है? तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते, मुमकिन नहीं है। हुआ है किचन में हमारे खुदा की कुदरत। कभी हम उनको, कभी अपनी उबलती हुई चाय को, कभी अपने आप को और कभी अपने किचन को देखते हैं। वाह वाह। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं यार, दूसरा नजरा थोड़ा लंबा नहीं हो गया? लंबा हो गया तो क्या हुआ, हमारे बाप का क्या जा रहा है। हाँ। सर आइए, बाहर बैठकर चाय पीते हैं, फिर आपके लिए कॉन्टिनेंटल नाश्ता बनाऊंगा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे क्या बात है शाहजी, बड़ी जल्दी दिल लगा लिया नई मैडम से। मेरा मतलब है नई नौकरी से। मैं तो समझ रहा था उगता आ जाएगा। नामुराद वजह ही नहीं है कोई, उकताने की भी वजह होनी चाहिए ना। करना ही क्या होता है मुझे, सारा दिन मैडम की चौकीदारी करता रहता हूँ। बस दुआ कर यार, कहीं मैडम मुझसे ना उकता जाए। इस नौकरी की बड़ी जरूरत है मुझे। हीरा है तू हीरा, तुझसे भला कोई क्यों उकताएगा हैं? और तेरी मैडम जबान की कड़वी है, दिल की बहुत अच्छी है। हाँ, शौर काई है उसका, उससे बचकर रहना। अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेगा, छोड़ेगा नहीं तुझे। माजरत कर तो ली थी मैंने, जो भी हुआ था वो गलत फहमी थी, मैंने कर ली माजरत। वाकई भोला है तू कसम से, तुझे दुनियादारी कभी नहीं आएगी। बहरहाल मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जरा सा होशियार है। तौकीर, तौकीर उठो, बाहर कोई है। क्या मुसीबत है यार, सोने दो। तौकीर, मैंने किसी को टेरेस की जानब जाते देखा है। यार चुप करके सो जाओ, कोई नहीं है वहां। कौन? हेलो, हाँ मूसा बोल रहा हूँ। क्या? सर अंदर है। अब ठीक है मैडम? ये कौन है? मूसा है ये, लैला का नया बॉडीगार्ड। कब से रखा है इसे नौकरी पर? अभी कुछ ही दिन हुआ इसको रखा है। जब तुम्हारी मैडम पर कातलाना हमला हुआ तुम उस वक्त कहाँ थे? तुम्हें तो इनके साथ होना चाहिए था। कातिलाना हमला? नहीं, मूसा मुझे ड्रॉप करके ऑफ कर गया था। ये यहाँ स्टे नहीं करता।
लगता है मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। कहाँ रहते हो तुम? सादिकाबाद, मकान नंबर 31। ठीक है, तुम बाहर बैठो, अभी तुम्हारा बयान रिकॉर्ड करना है और कहीं जाना नहीं, समझे? समझ गया। अनजान लोगों को घर का रास्ता दिखाएंगे तो ये सब कुछ तो होगा ना। मैंने तो पहले भी कहा था कि हर आने जाने वाले पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या हुआ था? अरे मूसा भाई, हम तो सो रहे थे कि अचानक आवाजें टॉस 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 टॉस। बाहर आए, पता चला मैडम पर किसी ने हमला कर दिया। वो तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि मैडम बाल बाल बच गई। लगता है हमलावर जो है कोई नाड़ी था। मेन दरवाजे के गार्ड कहाँ थे? मर गए हैं वो? सर उसको तो संभलने का मौका ही नहीं मिला। लगता है हमलावर जो है घर के नक्शे के बारे में अच्छी तरह से जानता था। वो तो गार्ड के आने से पहले ही घर के लोन वाले रास्ते से निकल गए। बयान हो गए इनके? जी सर, हो गए मैम। एक बात आप लोग अच्छी तरह से सुन लें, जब तक इस केस की तफ्तीश चल रही है आप में से कोई इस इलाके और शहर से बाहर नहीं जाएगा, समझ गए आप? ठीक है। और खास तौर पर तुम, अंडरस्टैंड? जी। इसका बयान ले लो। ठीक है सर। ओए, क्या नाम है तेरा? आराम से। मूसा। आराम से नहीं, कहाँ रहते हो? मैंने पूछा कहाँ रहते हो भाई? मकान नंबर 31, सादिकाबाद। अरे मूसा, तुम वापस नहीं गए? उस पुलिस वाले ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया तुम्हें? नहीं मैडम, पुलिस वालों का तो काम है तफ्तीश करना। बस अल्लाह का शुक्र है हमलावर के हमले से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हाँ, बचत हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि मैं ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं बचूंगी। फिल्म इंडस्ट्री में मैंने बहुत दुश्मनियां पाल ली हैं इन 10-15 सालों में, जाहिरी भी और ठगी छुपी भी। मैडम आज से मैं यही रुकूंगा बंगले पे। हो सके तो मेरे लिए सर्वेंट क्वार्टर का इंतजाम करवा दीजिए। कभी कभी मुझे बहुत अफसोस होता है कि जैसे मैंने तुम्हें बॉडीगार्ड रखकर तुम्हारी जान खतरे में डाल दी हो। मुझे बहुत रहम आता है तुम पर। खुद पर रहम खाना छोड़ दिया है मैंने मैडम। खैर आप मेरे लिए किसी सर्वेंट क्वार्टर का इंतजाम करवा दीजिए, आपकी जान को खतरा है। ओके, ठीक है, मैं गफूर से कह के तुम्हारे लिए कोई सर्वेंट क्वार्टर साफ करवा देती हूँ। और हाँ, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दें। बहुत शुक्रिया। ओके।